बाहर के शत्रु और भीतर के शत्रु। बाहर के शत्रु तो हम खूब बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे शत्रु की असली व्याख्या यह है कि जो शत्रु सदा काल शत्रु रहे, तीनों काल में शत्रु रहे, जो कल शत्रु था, जो आज शत्रु है, जो कल भी शत्रु रहेगा, वही असली शत्रु है। और वो शत्रु जो आज शत्रु है, कल शत्रु नहीं था, कल शत्रु नहीं रहेगा। जो शत्रु आज नहीं तो कल मित्र में बदल जाता है, वो शत्रु शत्रु नहीं है। असली शत्रु वो है जो सदा सदा शत्रु ही रहता है। और इस कारण बाहर के शत्रु शत्रु है ही नहीं। बाहर के शत्रु जितने भी हैं, जिनको हम शत्रु मानते हैं, जिनको हम पराया मानते हैं, और मन करता है कि इसने मेरे व्यापार में नुकसान पहुंचाया, इसने मेरा ये रुपया खा लिया, इसने मुझे वहां चोट पहुंचाई, इसने मुझे वहां पदाधिकारी नहीं बनने दिया, इसने वहां रोक लगाई। इस प्रकार जो बाधा बनता है, और उसे मैंने जो शत्रु माना है, वो हकीकत में शत्रु नहीं है। उसके द्वारा होने वाली क्रिया मेरे केवल और केवल पाप कर्म के उदय का परिणाम थी। इसलिए शत्रु वो नहीं है। तो फिर असली शत्रु हैं कौन? जिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसकर हम पालितना में आए हैं, जिन शत्रुओं ने आज तक मुझे जीता है, उन शत्रुओं पर मुझे विजय प्राप्त करने का भाव मेरे अंतर में पैदा हुआ है, उल्लास जगा है। वो शत्रु है कौन? और वो शत्रु है आभ्यंतर शत्रु, अंतर के शत्रु, मेरे अपने भीतर में पड़े शत्रु, जो कल भी थे। और अनुभव करना, क्रोध मान लो, क्रोध शत्रु है। वह क्रोध कभी मित्र बना है? कभी मित्र बन सकता है? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, कषाय है, विषय वासना है, राग है, द्वेष, ये कभी मित्र बने हैं किसी के भी? या कभी मित्र बन सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मित्र बन ही नहीं सकते। ये कल भी शत्रु थे, ये आज भी शत्रु हैं, और ये कल भी शत्रु ही रहने वाले हैं। और जो शत्रु हैं, हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यही है, और इसलिए हम विजय नहीं कब कर पाए हैं अभी तक इन शत्रुओं पर। किन शत्रुओं को अभी तक हमने शत्रु समझा ही कहाँ है। शत्रु समझ लिया होता तो इन्हें गले नहीं लगाया होता, इन्हें पाल पोस कर बड़ा न किया होता। मैं ही इनकी पीठ थपथपाता हूं और अपने आप को शाबाशी भी देता हूं। परमात्मा कहते हैं, जयी इच्छः परमपयम्, जयी इच्छः परमपयम्। यदि तुम परम पद को चाहते हो, जयी इच्छः परमपयम्, तो ऐसे समय में करना क्या चाहिए? दरेज पसमम करेज मां को हम। जयी इच्छः परमपयम् दरेज पसमम करेज मां को हम। यदि तुम परम पद को चाहते हो तो प्रशम धारण करो। प्रशम यानी समता धारण करो। प्रशम शब्द का अर्थ केवल समता नहीं है। प्रशम शब्द का अर्थ होता है आनंद भरी समता धारण करो, प्रसन्नता पूर्वक समता धारण करो। वो समता जो उदासीनता का परिणाम हो, वो नहीं, वो मौन नहीं, बल्कि आनंद भरी, प्रसन्नता भरी समता धारण करो। और करेज मां को हम। कषाय मत करो, क्रोध मत करो, क्योंकि ये शत्रु है। शत्रु को कभी गले मत लगाओ। पहचानो इन शत्रुओं को, और इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सावधान हो जाओ। और मुझे ही सावधान होना है।
क्योंकि ये शत्रु मेरे ही भीतर भरे पड़े हैं, मेरे परिचय में हैं, मैं जानता भी हूं, और इन्हें निकालना बहुत आसान भी है। बस इन शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करना, ये प्रक्रिया हमें सीखनी है, समझनी है, और इस शत्रुंजय की यात्रा को, इस शत्रुंजय के प्रवास को अपने जीवन के लिए सार्थक कर लेना है। एक नदी का जैसे प्रवाह चल रहा था, एक धारा में बहता हुआ, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कहीं कोई मोड़ नहीं है, कहीं कोई घुमाव नहीं है। ऐसा ही जीवन प्रवाह बह रहा था अमर कुमार का और सुर सुंदरी का। एक जीवन की व्यवस्था थी, हर क्षण आनंद का अनुभव था। जाते जब परमात्मा के मंदिर में परम आनंद का अनुभव, वही आनंद का अनुभव सामायिक में भी, और दिन बीतते जा रहे थे। पुण्य का वातावरण था, और पुण्य के उदय में कोई समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन इस जीवन में पुण्य ही एक ऐसा तत्व है जो भरोसा करने योग्य नहीं है। जिंदगी में कभी भी पुण्य का भरोसा मत करना। जिंदगी में पुण्य का भरोसा नहीं है, जिंदगी में समय का भरोसा नहीं है। समय कब पूरा हो जाएगा पता नहीं है, और पुण्याई कब पाप में बदल जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए जब तक पुण्य जागृत है, पुण्य का उदय है, तब तक इस पुण्य के उदय में निर्जरा का काम या पुण्यानुबंधी पुण्य बंधन का कार्य कर लो। हमारी मुसीबत यह है कि पुण्य के उदय में पाप का बंध ज्यादा होता है। क्योंकि जब पुण्य का उदय होता है तो चारों ओर से आनंद मिलता है, तो पैसा मिलता है, तो मान मिलता है, तो सम्मान मिलता है, तो सौभाग्य मिलता है, तो स्वास्थ्य भी सुंदर रहता है, और चारों ओर एकदम राजशाही ठाट लगने लगता है, और उसमें आदमी खो जाता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति खो जाता है, भूल जाता है, परिणाम भूल जाता है, और उन पलों में केवल और केवल केवल और केवल पाप बंध का काम करता है। पुण्य के उदय में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान। क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा वो आपके पुरुषार्थ से नहीं, आपके पुण्य से मिल रहा है। तो जो पुण्य से मिला है उसे अतिशीघ्र पुण्य में उपयोग कर लो, क्योंकि कब पुण्य पूरा हो जाएगा पता नहीं। अमर कुमार सुर सुंदरी का क्या जीवन चल रहा था। 2 साल पूरे हुए थे, बैठे थे एक रोज, और आया मुनीम, बुला रहे हैं सेठ जी। अमर कुमार थोड़ा चिंतित हुआ, पहुंचा तो पता लगा कि एक समस्या खड़ी हुई। बड़ा हुआ व्यापार, और जितना लंबा व्यापार होगा उतनी ही लंबी चिंताएं होगी। जिसका जीवन और जिसके जीवन में बाहर का क्षेत्र कम है, उसके जीवन में चिंताएं भी कम हैं, और जो बाहर ज्यादा फैला हुआ है उसकी चिंताएं भी उतनी ही फैली हुई। व्यापार तो लंबा चौड़ा था, और समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था। जहाज भेजे हुए थे, जहाज आए न थे, जहाज जिस रोज पहुंचने वाले थे वो दिन, वो तारीख निकल चुकी थी, और उस तारीख को निकले हुए महीना हो गया था, और अभी तक वो जहाज आए न थे। 12 जहाज, लंबे चौड़े जहाज, सामान से भरे हुए जहाज, यहां से सामान लेकर के गए थे, वहां बेचकर वहां का सामान लेकर आ रहे थे। करोड़ों का सामान था, तो करोड़ों की लिक्विडिटी भी उसके साथ में थी।
और तो ये तो व्यापार तो सब रोटेशन का काम है। 1 महीने से आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन जहाज पहुंचे न थे, कहीं रास्ते में अटक गए थे, कोई तूफान में फंसे थे, आएंगे भी या नहीं उनका भी कोई पता न था। और इसलिए बुलाया था अमर कुमार को कि उन जहाजों के कोई खबर नहीं है, आगे क्या करना। अगर जहाज नहीं आए तो समस्या विकराल होगी। जो पैसे मांगते हैं वो सब आ जाएंगे, चुकाएंगे कहां से। और तब अमर कुमार ने कहा, पिताजी चिंता करने से क्या होगा, आखिर तो वही होना है जो होना है, जो अपनी पुण्याई में होगा, जो अपने भाग्य में होगा वही होना है। मेरा तो दृष्टिकोण ये है कि अपन सब सपरिवार कल से आंबिल प्रारंभ करें और नवकार महामंत्र का जाप करें, जो होना है वो होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे नवकार महामंत्र के जाप करने से या आंबिल करने से वो जहाज आ जाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि नवकार महामंत्र के जाप से और आंबिल की तपश्चर्या के प्रभाव से हमें शांति मिलेगी और सुख को पचाने की और दुख को सहने की शक्ति मिलेगी, और दोनों ही शक्तियां जरूरी है। दुख को सहने की शक्ति मिले और सुख को पचाने की शक्ति मिले। नवकार महामंत्र का जाप प्रारंभ हुआ और योग देखो कि दूसरे ही दिन समाचार मिले कि फंस गए थे 12 जहाज तूफान में, मगर निकल गए हैं और 3 या 4 दिन में आ जाएंगे। चारों ओर वातावरण खुशियों का फैल गया था, मगर अमर कुमार के मन में एक नया उत्साह हिलोरे ले रहा था। अमर कुमार ने कहा, पिताजी व्यापार तो होता है, जहाज जाते हैं आते हैं, मगर सब मुनिमों के भरोसे। आपने भी बहुत बार विदेश यात्राएं की होगी। पिताजी ने कहा, हाँ मैंने भी बहुत बार की है, पहले पहले, अभी इन वर्षों में मैं नहीं गया, 5-7 वर्षों में मैं नहीं गया, उसके पहले मैं बहुत बार जाता था। तो फिर अमर कुमार ने कहा कि एक बार मैं जाना चाहता हूं। एक बार अनुभव कर लेना चाहता हूं। पिताजी ने कहा कि अच्छा विचार है, लेकिन पहले तुम अनुमति ले लो, अपनी मां से अनुमति लो, अपनी पत्नी से अनुमति लो। मां से अनुमति लेना तो आसान था, पिता की अनुमति मिल ही गई थी। अब बारी आई सुर सुंदरी की, और अमर कुमार पहुंचा सुर सुंदरी के पास और वो विचार कर ही रहा था कि मैं किन शब्दावली का प्रयोग करूं, क्या कहूं कि मुझे अनुमति मिल जाए, और कम से कम विदेश यात्रा होगी तो 2 साल तो कम से कम लगेंगे। सुर सुंदरी के पास में पहुंचा तो वार्तालाप करने लगा। वार्तालाप का कोई सिरा नहीं मिला, कोई धागा नहीं मिला, कोई सूत्र नहीं मिला। परस्पर वार्तालाप चल रहा था। सुर सुंदरी ने कहा कि आजकल तो आप ज्यादा समय आपका दुकानों में व्यतीत होता है, न भोजन के समय पर उपस्थित हो पाते, न फिर तो उपस्थित होना ही मत। अमर कुमार ने कहा, ठीक है तुम कहो तो मैं 2 साल के लिए उपस्थित नहीं होऊंगा। जैसे कि बातचीत को कोई शब्द मिल गए। सुर सुंदरी ने कहा, ठीक है मत होना 2 साल। लेकिन ये बात तो हंसी मजाक की थी, और जब बाद में सुर सुंदरी को पता चला कि अमर कुमार हकीकत में जाने की सोच रहे हैं, और उस समय में सुर सुंदरी का स्वाभाविक रूप से मन बदला। पुराना जमाना, वर्तमान का युग अलग है, मोबाइल का युग है, समाचारों का, मगर उस जमाने में तो कोई समाचारों को भी कोई अता पता न था। और ऐसे समय में 2 साल के लिए छोड़ करके जाएं, और उसी समय सुर सुंदरी ने संकल्प